नमस्कार, किसान तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 10-15 दिनों का एक लेखा जोखा समझने का प्रयास करेंगे। लानीना की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लानीना के बारे में असमंजस दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच बना हुआ है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियां भी इस बात को लेकर एकमत नहीं है कि लानीना इस समय अस्तित्व में है या नहीं है। लानीना अगर अस्तित्व में होता, जिसका कि अनुमान था कि नवंबर से ही अस्तित्व में आएगा और फरवरी तक रहेगा, और उसके बाद फिर ये अनुमान हुआ कि दिसंबर के एंड या जनवरी की शुरुआत से आएगा, जनवरी फरवरी मार्च में परसिस्ट करेगा, और इसके चलते उत्तरी गोलार्ध में बारिश सर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी परिस्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई हैं, बड़ी असमंजस वाली बनी हुई हैं। फिलहाल इस तस्वीर के माध्यम से मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि भारत भी अब दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी लगातार ऐसे मौसमी परिस्थितियों का अनुभव कर रहा है जिनसे काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, चाहे फसलों की बात करें या जान और माल के नुकसान की बात करें। एक अनुमान के अनुसार एक आंकड़ा सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने जारी किया है, जिसमें 2024 के शुरुआती 9 महीने का डेटा है, जिसमें 277 में से 255 दिन ऐसे रहे हैं, लगभग 93% टाइम जो हॉट रहे हैं, सामान्य से ज़्यादा गर्म रहे हैं। औसत तापमान भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2023 को अगर 2023 के फरवरी के आंकड़े देखें, क्योंकि अब हम फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी में एंटर करने जा रहे हैं, तो फरवरी महीना 2023 का 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा था भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य भागों में कई जगहों पर, और वहीं सामान्य से बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। मानते हैं हम कि मानसून के अलावा बाकी जितने महीने होते हैं, 4 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी महीने हैं, 4 महीने बाद के और 4 महीने पहले के मानसून सीजन से, इस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश भारत के सभी जगहों पर नहीं होती है। कुछ तटीय क्षेत्रों को छोड़ दें या पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दें या उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन को छोड़ दें, लेकिन सामान्य जो बरसात के कह सकते हैं दिन होते हैं, अगर मान लीजिए कि जनवरी महीने में 3 दिन उत्तर भारत में बारिश के होते हैं, और औसतन जो इतिहास रहा है पिछले 100 सालों का या 50 सालों का जो रिकॉर्ड में है, अगर वो 3 दिन भी बरसात नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट बढ़ती हुई गर्मी के रूप में हमें और ज़्यादा कह सकते हैं कि सख्त रूप में प्रभावित करता है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, यानी उत्तर पश्चिम भारत का 2023 का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान जो फरवरी महीने में रिकॉर्ड किया गया 24.86 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल इस जगह पर होता है 21.46, यानी 3.40, लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ऊपर रहा। तो ये स्थिति 2023 में रही फरवरी महीने में, और 2024 में भी उसी स्थिति ने कंटिन्यू किया, और 2023 में ही सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों में आप देखें, सेंट्रल इंडिया के अधिकांश राज्य जो हैं उसमें ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, तो यहां पर भी 2023 में 31.93 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो इस तरह से भारत के कई राज्यों पर बढ़ती हुई गर्मी और कम होती हुई बारिश का आंकड़ा भी यहां देखिए, यहां पर 2023 का ही आंकड़ा है। अगर कंट्री वाइज हम देखें तो डिपार्चर किस तरह से रहा है, यानी 68% कम, 75% कम, 34 और 100% कम, ये स्थिति है सेंट्रल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और एज अ होल अगर हम देखें देश भर में तो 68% की कमी रही। तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है भारत के ओवरऑल मौसम चक्र पर, क्लाइमेट पर, और ये स्थितियां फसलों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दोस्तों, हम बात लानीना को लेकर के अमेरिकन एजेंसी जो नोआ है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने ये कहा है कि चांसेस तो हैं, लेकिन अभी उसको लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है। अभी आप देखें, बेसिकली भारत या दुनिया भर में जो इसका लानीना या एल नीनो का इम्पैक्ट आइडेंटिफाई होता है, या उसकी घोषणा होती है कि लानीना है या एल नीनो या एनसो न्यूट्रल, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन तटस्थ स्थिति में है। उसके लिए बहुत सारे रीजन है समुद्र के बीच में, जिनको अलग अलग बांटा गया प्रशांत महासागर में, जिसमें 3.4 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर समुद्र की सतह का तापमान 0 से, ये सामान्य वाली लाइन है, इससे अगर 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, जो 1 डिग्री की लाइन देख रहे हैं आप, ये टच कर रही है यहाँ पर जनवरी में, तो 1 डिग्री यानी 0.9 डिग्री या 0.8 डिग्री से नीचे अगर गया तो ये लानीना की तरफ बढ़ता हुआ संकेत है। और अगर यही 8 डिग्री 0.8 डिग्री से ऊपर रहेगा तो ये होता है एल नीनो।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी 2024 में ये 1.5 डिग्री से ऊपर था सामान्य से, तो यहाँ पर एल नीनो था। और ये अगर इसी के बीच में रहेगा, इसी लाइन के आसपास रहेगा टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि एनसो न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है प्रशांत महासागर में, और ना तो उसका दुष्प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ना सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और यहाँ पर समुद्र के भूमध्य रेखा के ठीक पास में होने वाले ये टेम्परेचर के जो उतार चढ़ाव हैं, ये पूरे भूमंडल को प्रभावित करते हैं। जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहाँ पर जो ट्रेड विंड्स यहाँ प्रशांत महासागर से निकल करके ट्रेवल करती हैं, वो ऐड करती हैं किसी भी क्षेत्र के मौसम में होने वाली बरसात या होने वाले बदलाव के उसमें बदलाव की स्थितियों में। अब हवा की स्थिति अगर हम देखें, ट्रेड विंड्स की ही बात करूं, जेट स्ट्रीम तो अच्छी चल रही है यहाँ पर, अभी तो बहुत लो हाइट पर मैं दिखा रहा हूँ 2 किलोमीटर। ट्रेड विंड्स जेट स्ट्रीम चलती है लगभग 9 से 13 किलोमीटर के बीच में हाइट में, जो कि उत्तरी क्षेत्रों में चल रही है, जिसके चलते WD यहाँ पर सक्रिय होने वाले हैं। लेकिन अगर पिछली बार मैंने कहा था कि प्रशांत महासागर से हमें ट्रेड विंड्स के रूप में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हवाएं इधर पहुँचने के बाद बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा इसी इंटेंसिटी में, इसी फ्लो में, यहाँ पर इसी एनर्जी के साथ नहीं पहुँच पा रही हैं। अगर ये हवाएं प्रशांत महासागर से इन जगहों पर पहुँचती तो निश्चित तौर पर भारत के ऊपर जो गतिविधियाँ साउथ में हो रही हैं इस समय, तमिलनाडु, केरल और आसपास के भागों में, हालांकि अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर का दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन काफी सक्रिय है इस समय। यहां पर खूब बादल उठ रहे हैं, हवा ऊपर जा रही है, उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर बादल बनते हैं, थंडर क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वो क्लाउड यहां पर बन रहे हैं और वो धीरे धीरे भारत के ऊपर बढ़ भी रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप पर इनका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। लेकिन पहले मेरा अनुमान था कि जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरुआती सप्ताह में यहां से बंगाल की खाड़ी से अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा ऊपर की तरफ, जो कहीं ना कहीं, जिसमें कहीं ना कहीं व्यवधान है। सपोर्ट मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये हवाएं यहाँ से ऊपर की तरफ ज़्यादा अपलिफ्ट होती और ऊपर उत्तर भारत की तरफ पहुँचती, तो जो WD आ रहा है, एक WD अभी भी बना हुआ है और एक WD 1 फरवरी को पहुँचेगा कल, और इसका प्रभाव कम से कम 5 फरवरी तक रहेगा। तो या कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी में WD का प्रभाव बना रहेगा पहाड़ों पर। तो ये जो पहाड़ों पर प्रभाव है वो मैदानी इलाकों और मध्य भारत के कई राज्यों पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सकता था, यानी कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बरसात की संभावनाएं बन सकती थी, कई जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती थी। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दायरा सीमित हो गया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कई राज्य प्रभावित होंगे, जिसमें राजस्थान भी संभावना वाले क्षेत्रों में था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी थे, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में चांसेस लग रहे थे, और साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल। तो उत्तरी क्षेत्रों में पहाड़ और मैदानी इलाके उससे सटे हुए, ये तो अभी भी संभावना वाले क्षेत्रों में है, लेकिन निचले इलाकों में मध्य भारत में उतने चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम बारिश की स्थितियां देख लेते हैं, क्या चांसेस लग रहे हैं। तो अनुमान ये है दोस्तों कि आज और कल पंजाब और हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पंजाब में गुरदासपुर, रूपनगर, नवा शहर और आसपास के भागों में, और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, और साथ में पहाड़ी रीजन जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी और वर्षा कुछ जगहों पर संभावित रहेगी। और मैदानी भागों में पंजाब और हरियाणा में आज और कल चांसेस थोड़े बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। और उसके बाद नीचे की तरफ आप देखते चलें, दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा या तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर फिलहाल अगले 10-15 दिनों तक चांसेस बारिश के नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब अगला जो WD आ रहा है, जो प्रभावित करना शुरू करेगा, बेसिकली एक से आएगा भले, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा जो दिखाई पड़ेगा पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में। पहाड़ों पर वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5 में चांसेस रहेंगे रुक रुक करके बर्फबारी और बारिश होने के, लेकिन मैदानी भागों पर उसका प्रभाव 4 और 5 को दिखाई पड़ेगा। 4 और 5 फरवरी को अनुमान यह है कि चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के पूर्वी रीजन कई जगहों पर, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 4 और 5 में, और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही राजस्थान के कुछ भागों में बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इस दौरान यही वो रीजन होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसमें अमरोहा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, पीलीभीत और बागपत, शामली का रीजन, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध का क्षेत्र है, और पूर्वी राजस्थान के रीजन है। इन तमाम जगहों पर हो सकता है कि ओलावृष्टि भी एक आध जगह हो जाए। ओलावृष्टि अगर होती है तो फसलों को इस दौरान नुकसान हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर पहाड़ों पर ये बर्फबारी हो जाती है, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में जितनी लग
रही है 4 और 5 फरवरी को, तो इसका प्रभाव हमें 10-15 फरवरी तक भारत के कई राज्यों के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रण करने के रूप में दिखाई पड़ता रहेगा। जो इस समय आप देख रहे होंगे कि कभी सर्दी थोड़ा बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है, यानी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है दिन और रात दोनों के। तो ये फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं अभी जारी रहना चाहिए और जारी रहेगा तभी फरवरी तक नियंत्रण रहेगा। नहीं तो जो हमने 2023 और 2024 का ट्रेंड देखा है बढ़ते हुए तापमान का और फरवरी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं इस बार भी दिखाई पड़ सकता है। उसकी झलक हमें 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में दिखाई पड़ चुकी है, जब टेम्परेचर देश के कई राज्यों में, उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य भारत के भागों में लगातार बढ़ गया था। और वजह ये थी कि उत्तर की ठंडी हवाओं ने आना बंद कर दिया था और हवाएं चल रही थी उत्तर पश्चिमी दिशा की, लेकिन आसमान को सिर्फ साफ कर रही थी, धूप तेज नीचे पड़ रही थी, टेम्परेचर लगातार ऊपर जा रहा था। तो ये स्थितियां न बने, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर 1-2 अच्छा स्पेल स्नोफॉल का और मैदानी भागों में 1-2 स्पेल बारिश का आता रहे, ताकि कम से कम फरवरी तो सुकून से लोगों की निकल जाए और फसलों के लिए जो अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी अनुकूल तापमान की आवश्यकता है वो बनी रहे। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बर्फबारी अगले 10 दिनों के दौरान होने की संभावना है। अभी भी मौसम बना हुआ है, कल भी आज भी चांसेस हैं और धीरे धीरे यहाँ पर गतिविधियां बढ़ेंगी। जब WD का प्रभाव यहाँ पर आता रहेगा तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, इकट्ठा होगा मॉइस्चर और ये यहाँ पर स्नोफॉल का कारण बनता रहेगा। बाकी जगहों पर चांसेस बहुत कम है। असम, मेघालय से लेकर पूर्वोत्तर के दक्षिणी क्षेत्रों में लाइट रेन अगले 10-12 दिनों के दौरान हो सकती है। कुछ संभावना उड़ीसा में दिखाई पड़ रही है और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, लेकिन दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं। हालांकि आज और कल में आपको महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर तक और बेल्लारी तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं, हैदराबाद और विजयवाड़ा तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले दक्षिण भारत के अलावा उत्तर मध्य भारत के भागों में नहीं है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मुझे फॉलो करते रहिए और दोस्तों ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने फसलों की स्थिति के बारे में लिखिए, इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और साथ ही आप हमसे जुड़िए लगातार। और आपको बता दूं कि अगली मुलाकात आपके साथ लाइव वीडियो में होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।